आज मन को बहुत शांति से बैठाकर इस विषय को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब विषय ब्राह्मण का हो तो उसमें वाणी नहीं, भावना बोलनी चाहिए। शास्त्रों ने कभी भी किसी को ऊंचा या नीचा करने के लिए ज्ञान नहीं दिया, बल्कि मनुष्य को भीतर से शुद्ध करने के लिए दिया। ब्राह्मण शब्द को लेकर समाज में बहुत भ्रम फैल गया है। कोई इसे केवल जन्म से जोड़ देता है, कोई इसे अधिकार समझ लेता है, और कोई इसे दूसरों से अलग दिखने का साधन बना लेता है। लेकिन शास्त्रों की दृष्टि इतनी संकीर्ण नहीं है। शास्त्र मनुष्य को उसकी आत्मा से पहचानते हैं, उसके कर्म से पहचानते हैं, उसके भाव से पहचानते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म को जाने, जो अपने भीतर के अज्ञान को जलाकर ज्ञान का प्रकाश करे, जो अपने मन, वाणी और कर्म से दूसरों को शांति दे। ये कोई पद नहीं है, ये कोई वंश नहीं है, ये कोई वस्त्र नहीं है। ये एक अवस्था है, एक साधना है, एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। लेकिन जब इस यात्रा को छोड़कर मनुष्य केवल ठहर जाता है और कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वहीं से पतन आरंभ हो जाता है। शास्त्रों में 4 प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख आता है, पर यह उल्लेख किसी वर्गीकरण के लिए नहीं है, बल्कि आत्म परीक्षण के लिए है, ताकि मनुष्य अपने आप को देख सके, पहचान सके, और यदि कहीं कमी हो तो उसे सुधार सके। पहला प्रकार वह है जो केवल जन्म का सहारा लेकर स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठता है। उसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उसने आत्मा को नहीं जाना, उसने अपने भीतर झांकने का साहस नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक कठोर भाव बैठा रहता है कि मैं ऊंचा हूं, मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं। ये भाव धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बन जाता है, और अहंकार वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। ऐसा व्यक्ति धर्म को बोझ बना देता है, पूजा उसके लिए दिखावा बन जाती है, मंत्र उसके लिए शब्द बन जाते हैं, सेवा उसे छोटी लगने लगती है, और जब कभी कोई साधारण व्यक्ति उससे प्रश्न कर ले तो वह क्रोध में भर जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जहां क्रोध है वहां ज्ञान ठहर नहीं सकता, जहां अहंकार है वहां ईश्वर का वास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति समाज को दिशा नहीं देता, बल्कि भ्रम देता है। वह दूसरों को दोष देता है, लेकिन अपने भीतर की अशुद्धि को नहीं देख पाता। दूसरा प्रकार वो है जो शास्त्रों का ज्ञान तो रखता है, जिसने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ बोल भी सकता है, लेकिन उसका आचरण उसके ज्ञान से मेल नहीं खाता। उसकी वाणी मीठी हो सकती है, पर उसका व्यवहार कठोर होता है। वह दूसरों को उपदेश देता है, लेकिन स्वयं उन उपदेशों को जीवन में नहीं उतारता। उसके भीतर एक सूक्ष्म अभिमान छिपा रहता है कि मैं जानता हूं, बाकी नहीं जानते। यह अभिमान बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर धीरे धीरे मन को सूखा देता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान यदि व्यवहार में न उतरे तो वह बोझ बन जाता है। वह मनुष्य को हल्का नहीं करता, बल्कि और भारी कर देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को व्यवसाय बना लेता है। उसकी साधना लोगों की वाहवाही पर निर्भर हो जाती है। यदि सम्मान मिले तो प्रसन्न, यदि न मिले तो दुखी। लेकिन जो सत्य है वो किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। जो ब्रह्म के निकट है उसे किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा प्रकार वह है जो साधना करता है, नियम निभाता है, संयम रखता है, पर भीतर कहीं न कहीं स्वयं को दूसरों से अलग मानने का भाव अब भी बचा रहता है। उसने इंद्रियों को कुछ हद तक जीता है, लेकिन अहंकार अभी पूरी तरह मरा नहीं है। वह स्वयं को साधारण जीवन से ऊपर मानने लगता है। उसे लगता है कि अब वो विशेष है। यही भाव उसकी साधना में रुकावट बन जाता है। शास्त्र बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जब तक स्वयं को विशेष मानने का भाव है, तब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म समता में प्रकट होता है, भेद में नहीं। जो स्वयं को बड़ा मानता है वो दूसरे को छोटा देखता है, और जहां छोटा बड़ा है वहां सत्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति बहुत पास आकर भी लक्ष्य से चूक जाता है। इन तीनों प्रकारों में एक बात समान है, बाहर से कुछ न कुछ है, लेकिन भीतर की शुद्धता अधूरी है। और शास्त्रों की दृष्टि में भीतर की शुद्धता ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई कितना भी ऊंचा क्यों न दिखे, यदि उसके भीतर दया नहीं है, करुणा नहीं है, क्षमा नहीं है, तो वो ब्राह्मणत्व से दूर है। ब्राह्मण वह नहीं जो दूसरों को डराए, ब्राह्मण वह है जिसकी उपस्थिति से डर मिट जाए। आज समाज में बहुत लोग धर्म के नाम पर आवाज ऊंची कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वो शांति से प्रकट होता है। जो सच्चा है वो दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। जो स्वयं में स्थिर है वह दूसरों को हिलाने का प्रयास नहीं करता। ब्राह्मणत्व का मार्ग बाहर नहीं भीतर जाता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि आत्मपरीक्षण सबसे बड़ी साधना है। दूसरों की भूल देखना आसान है, अपने भीतर की भूल देखना कठिन। लेकिन जो अपने भीतर झांकने का साहस करता है वही आगे बढ़ता है। शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि पहले स्वयं को सुधारो, संसार अपने आप सुधरने लगेगा।
यहाँ किसी जाति का विरोध नहीं है, किसी वर्ग का अपमान नहीं है, ये केवल चेतना की बात है। शास्त्र कभी भी मनुष्य को बांटते नहीं है, वे केवल जागृत करते हैं। यदि कोई जन्म से ब्राह्मण है और अपने आचरण से भी ब्राह्मणत्व जी रहा है तो वह पूज्य है, और यदि कोई जन्म से कहीं भी हो लेकिन उसके भीतर सत्य, दया और सेवा का भाव है तो वह भी ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ रहा है। धर्म का उद्देश्य श्रेष्ठता नहीं, शुद्धता है। जब तक ये बात मन में नहीं उतरेगी तब तक भ्रम बना रहेगा, और भ्रम में जीकर कोई भी शांति नहीं पा सकता। शांति केवल सत्य से आती है, और सत्य भीतर छिपा है। जो उसे खोज लेता है वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण की ओर बढ़ता है। ये पहला चरण है समझ का, जहां मनुष्य अपने भीतर झांकना सीखता है, अपने अहंकार को पहचानता है, अपने भ्रम को स्वीकार करता है। बिना इस स्वीकृति के आगे का मार्ग खुलता ही नहीं, क्योंकि जो रोग को माने बिना औषधि लेता है उसे लाभ नहीं होता, और जो अपनी कमी को माने बिना साधना करता है वह केवल दिखावे में रह जाता है। जब मनुष्य अपने भीतर की इन सीमाओं को ईमानदारी से देख लेता है तभी चौथे प्रकार की ओर यात्रा आरंभ होती है। यह कोई नया मार्ग नहीं है, बल्कि वही मार्ग है जिसे चलते चलते मनुष्य भूल गया था। सच्चा ब्राह्मण वो नहीं बनता, वह धीरे धीरे प्रकट होता है, जैसे अंधेरे में दीपक अपने आप दिखाई देने लगता है। उसके भीतर कोई घोषणा नहीं होती कि मैं कुछ हो गया हूं। वहां तो एक गहरी चुप्पी होती है, एक सहज शांति होती है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह देती है। सच्चा ब्राह्मण वो होता है जिसके भीतर किसी को नीचा दिखाने का भाव समाप्त हो चुका होता है। वो किसी से तुलना नहीं करता, क्योंकि तुलना का जन्म ही अहंकार से होता है। उसके लिए हर प्राणी एक ही चेतना का विस्तार होता है। वो जब किसी दुखी को देखता है तो उसके भीतर उपदेश नहीं उठता बल्कि करुणा उठती है। वो जब किसी अज्ञानी को देखता है तो उसे क्रोध नहीं आता बल्कि धैर्य आता है, क्योंकि उसे यह समझ आ चुकी होती है कि अज्ञान दोष नहीं है, जागृति का अभाव है। ऐसा व्यक्ति धर्म को बोझ नहीं बनाता। उसके लिए धर्म कोई विशेष समय का कार्य नहीं रह जाता। उसका उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना सब साधना बन जाते हैं। वह दिखावे की पूजा से दूर हो जाता है, लेकिन उसके जीवन की हर श्वास पूजा बन जाती है। वह किसी को बताने की कोशिश नहीं करता कि वो कितना जानता है, क्योंकि जो सच में जानता है उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे ब्राह्मण के भीतर सबसे पहले जो चीज गल जाती है वह है अधिकार का भाव। उसे ये नहीं लगता कि वो किसी से कुछ लेने आया है। उसके भीतर केवल देने की प्रवृत्ति बसती है, और ये देना केवल धन का नहीं होता, ये देना समय का होता है, समझ का होता है, व्यापार बन जाती है। उसकी सेवा चुपचाप होती है, जैसे वृक्ष फल देता है लेकिन ये नहीं कहता कि देखो मैंने फल दिया। वह समाज के लिए दीपक बनता है, लेकिन स्वयं को दीपक कहलवाने की इच्छा नहीं रखता। उसके भीतर क्षमा बहुत गहरी होती है। कोई उसका अपमान भी कर दे तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि उसने ये देख लिया होता है कि अपमान देने वाला भी अपने भीतर के दुख से ही ऐसा कर रहा है। वह दूसरे की गलती को अपना अहंकार नहीं बनाता। वह जानता है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से देने पर आग बढ़ती है, बुझती नहीं। सच्चा ब्राह्मण नियमों में नहीं उलझता, लेकिन मर्यादा से कभी बाहर नहीं जाता। वह शास्त्रों को शब्दों की तरह नहीं, अनुभव की तरह जीता है। उसके लिए सत्य कोई सिद्धांत नहीं, जीवन की स्वाभाविक धारा बन जाता है। वह झूठ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसका मन भीतर से साफ हो चुका होता है। जैसे स्वच्छ जल में गंदगी टिक नहीं पाती, वैसे ही उसके भीतर असत्य ठहर नहीं पाता। आज के समय में बहुत लोग सोचते हैं कि सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संसार से भागना पड़ेगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। सच्चा ब्राह्मण तो वही है जो संसार में रहते हुए संसार से बंधा न हो, जो परिवार में रहते हुए भी स्वार्थ से मुक्त हो, जो कार्य करते हुए भी भीतर शांत रहे, जो संबंध भी बाद में परिवार में बर्दका, जो कार्य करते हुए भी भीतर शांत रहे, जो कार्य करते हुए भी भीतर परिवार में पार्थ रहे। लेकिन शास्त्र भी बात करे जो कार्य करते हुए भी भीतर शांत रहे।